हेलो एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर एंटी लॉग कैसे निकालें, है ना। एंटी लॉग क्या है, मेनली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और जहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं, एंटी लॉग का क्वेश्चन आ गया तो log 2 log 3 की वैल्यू देके वो छोड़ देते हैं और बोलते हैं बनाओ। तो अगर हम उसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं कि अगर हमको बिना कैलकुलेटर के एंटी लॉग फाइंड करना है तो कैसे करें, तो इसके लिए मैं कुछ सिंपल मेथड्स आपको बताता हूँ, आप प्लीज फॉलो कीजिए, इसे देखिए। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एंटी लॉग अगर बनाना है तो एंटी लॉग के लिए लॉग की वैल्यू, लॉग कैसे शॉर्टकट में अगर लॉग कैसे निकालते हैं ये बात करूं तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि लॉग कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो लॉग की कुछ वैल्यू सबसे पहले आपको एंटी लॉग के लिए याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि लॉग का उल्टा ही क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो अगर मैं लॉग की वैल्यूज की बात करूं तो जैसे लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। log 2 की वैल्यू होती है 0.301। log 3 की वैल्यू होती है 0.477। log 4 की वैल्यू होती है 0.602। log 5 की वैल्यू होती है 0.699। log 6 की वैल्यू होती है 0.778। log 7 की वैल्यू होती है 0.845। log 8 की वैल्यू होती है 0.903। 9 की वैल्यू होती है 0.954 एंड 10 की वैल्यू होती है कितनी। तो ये क्या है, लॉग की कुछ वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हमेशा याद रखेंगे जब भी आप एंटी लॉग सॉल्व कर रहे हैं। तो एंटी लॉग सॉल्व करते टाइम सबसे पहला तरीका मेथड तो एक ही है, बस हमको क्या करना है कि अलग अलग टाइप के, टाइप 1 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल टेक्निक है, देखेंगे। सबसे पहली बात, लॉग का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग, आपको पता है। तो हम बात करेंगे एक तो सबसे पहले हम लॉग बेस 10 वाली बात करने वाले हैं, एंटी लॉग जिसको बोलते हैं ना, और एक होता है एंटी ln। ओके, तो ये तो नेचुरल लॉग की बात हो गई जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई से, और एंटी लॉग जो है 10 पावर में आता है उसको हम डिनोट करते हैं। तो एंटी लॉग क्या है, तो आप देखेंगे अगर मैं लिखता हूं log 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एंटी लॉग ऑफ 0 इक्वल्स टू होगा 1। ये तरीका है। ओके, तो एंटी लॉग ऑफ 0 1 कैसे हुआ ये याद रखना पड़ेगा कि और क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट मेथड क्या है कि आप जिसका भी एंटी लॉग निकालते हैं उसको 10 की पावर में रखेंगे। मतलब मैं कहता हूं कि एंटी लॉग ऑफ x, दैट मीन्स 10 टू द पावर x। दिस इज द शॉर्ट। एंटी लॉग ऑफ x मीन्स 10 टू द पावर x। तो 10 की पावर में ही जानी है जो भी चीज हम एंटी लॉग में लिखते हैं। मीन्स अगर हम इसको उल्टा लिखें तो एंटी लॉग ऑफ 0, फिर से मैं लिख रहा हूं एंटी लॉग ऑफ 0 क्या होगा, तो ये होगा 10 की पावर में 0, जिसको हम क्या लिखते हैं 1। एंटी लॉग ऑफ 1 क्या होगा, इट इज 10 टू द पावर 1, इट मींस 10। एंटी लॉग ऑफ 2 क्या होगा, इट इज 10 टू द पावर 2, इट इक्वल्स टू 100। ठीक इसी तरह से एंटी लॉग ऑफ -1 क्या होगा, इट इज 10 टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या होगा 0.1। इसके बाद हम 10 टू पावर, अगर हम बात करें एंटी लॉग ऑफ -3 क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 भी है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव को भी देख लो, तो नेगेटिव को भी एंटी लॉग निकलता है। ओके, तो एंटी लॉग ऑफ -3 क्या होगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 0.001। इस तरह से हमको एंटी लॉग फाइंड करना होता है, क्या कि जिसका हमको एंटी लॉग निकालना है उसको हमको सीधे सीधे कहां रखना है, पावर में रखना है। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम अभी जो बात कर रहे हैं ये होल नंबर्स वाले हैं, सभी फ्रैक्शनलेस, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये सभी क्या है, होल नंबर है। तो देखिए 0 1 2 3 चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरी टाइप का जो होता है एंटी लॉग वो हम जब फाइंड करते हैं टाइप 2 में, तो इसमें मैं बात करूंगा डेसिमल वाला, डेसिमल टेक्निक। तो अगर डेसिमल में कोई क्वेश्चन दिया गया है उसका एंटी लॉग कैसे निकालें, तो डेसिमल भी दो टाइप का हो सकता है। तो टाइप 2 में जो मैं पढ़ने वाला हूं वो डेसिमल वैल्यूज जिनके लिए नोन है हमारा एंटी लॉग वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, लॉग ऑफ 1 इज 0, वैसे ही एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1, उसी से एंटी लॉग ऑफ 0.301 इज 2, 0.477 इज 3, 0.602 इज 4। अगर आप इसको रिवर्स में देखें, ऐसा रिवर्स में देखिए तो क्या होगा, डेसिमल की वैल्यू जो यहाँ दी हुई है वो ये इनके एंटी लॉग वैल्यूज हैं। तो जब ये एंटी लॉग वैल्यूज हैं नोन में अगर आता है तब हम कैसे करें। सपोज आपको पूछा गया 4.301, ये हमारा क्वेश्चन है, एंटी लॉग हम निकालना है सभी का।
एंटी लॉग ऑफ 4.301। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं डेसिमल के पहले, डेसिमल की बाद। तो डेसिमल के जो पहले है ये 10 की पावर में जाएगा, और डेसिमल के जो बाद में है इसका हमको एंटी लॉग चाहिए। तो डेसिमल के बाद क्या है 0.301 है यहाँ पे, तो मुझे उसका एंटी लॉग क्या होता है 2। तो इसके लिए जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 10 की पावर में आ जाएगी, दैट इज 4। समझ में आया? एक और बार कोशिश करते हैं। चलिए मैं लिखता हूं 7.477 का एंटी लॉग क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा। 477 का क्या होता है भाई 3, जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है उसका देखें। 477 का क्या होता है 3। 7 ये जो है वो 10 की पावर में जाएगा, तो 10 टू द पावर 7। ओके, नोन है उनके लिए, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वाला, तो अगर मैं लिखता हूँ 9.778, इसका क्या होगा, ये 777 भी होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलता है। तो 778 का क्या होता है भाई 6, हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 9। ये है, इस तरीके से बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंटी लॉग को बहुत सिंपल है ये। ओके, लेकिन अगर टाइप 3 में मैं बात करूं, ठीक है, टाइप 2 तो आपने देख लिया जब आपको नोन था वैल्यू। अब टाइप 3 की बात करते हैं। 3 का मतलब तीसरा टाइप में क्वेश्चन कैसा होगा, जिसमें ये डेसिमल की वैल्यूज हमको मालूम ही नहीं होगी कि क्या देने वाला है। सपोज दे दिया 3.204, अभी 204 दे दिया, मुझे इसका एंटी लॉग चाहिए। तो एंटी लॉग में आप देखेंगे टेबल में 204 तो यहाँ कहीं भी नहीं है, तो सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है आपको, ध्यान रखेंगे। 3 के लिए तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला भाई 3 के लिए आने वाला है 10 टू द पावर 3, ये तो आने वाला है। बस मुझे 0.204 का चाहिए। तो आपका एज्यूम करना है कि 204 इस टेबल में होता तो कहां पर होता, तो वो 204 यहां होता, 0 और 0.301 के बीच में, और एग्जैक्ट बीच में भी नहीं होता, बीच से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मिडिल हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा। तो वैल्यू भी इसके करस्पॉन्डिंग होगी, तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू होगा 1.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी हाफ से थोड़ा ज्यादा है। तो इसका जो आंसर ऑलमोस्ट आएगा, ये ऑलमोस्ट आंसर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1.6, 1.7, 1.4 के आसपास। तो 1.6 इंटू 10⁻³ इज द आंसर। तो यहाँ हमने क्या किया, एज्यूम किया कि वो डेसिमल वैल्यू जो हमारे लिए नोन नहीं था, वो नोन टेबल में कहां पर एग्जिस्ट करेगा, और वो जहां एग्जिस्ट करेगा उसी की करस्पॉन्डिंग जो एंटी लॉग वैल्यू है वो हमको वहां पर लिखनी है। आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि मेरा सही है कि गलत है, तो चेक करने के लिए आप इसका लॉग निकाल लीजिए। तो log 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 ये हमको निकालना है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं भाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मुझे log चाहिए, तो log 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इंटू, ये क्या, ऐसा ना करें, सीधे सीधे log लेते हैं। तो ये हो जाएगा log 16 प्लस log 10 टू द पावर 2। log 16 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, तो log 16 की वैल्यू होती है क्या, हम लिख सकते हैं इसको log 2 टू द पावर 4 प्लस log 100, है ना। log 2 टू द पावर 4 इज एक्चुअली इक्वल टू 4 log 2, एंड log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। 4 log 2 की वैल्यू होती है 0.301, जो कि हमको याद रहता है, इन प्लस क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 410 एंड 1.204 प्लस 2। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 3.204। आप देख लीजिए 3.204 आया, इसका लॉग वैल्यू निकालने पे, और वही 3.204 का एंटी लॉग निकालने से ही आता है। तो ये ऑलमोस्ट फिट बैठता है इस टाइप का जो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी कोई ऐसी वैल्यू आती है जो हमारे लिए नोन नहीं है, तो नोन नहीं है तो आपको क्या करना है, इसमें से फिट करना है कि वो इस टेबल में कहां पर आएगा। ओके, तीसरे टाइप से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्या है, तीसरे टाइप का हो गया, दिस इज 4 टाइप एंड लास्ट। टाइप 4 में क्या होगा, अगर आप निगेटिव विद डेसिमल, नेगेटिव भी है एंड विथ डेसिमल की बात कर रहे हैं, डेसिमल चार्ट भी है उसमें। तो अभी तक हमने बात की सिर्फ निगेटिव है, तो निगेटिव डायरेक्टली पावर में चला जाता है। डेसिमल है तो डेसिमल को भी इस तरह के सॉल्व करते हैं। बट निगेटिव है और डेसिमल है तब क्या, क्योंकि निगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग डेसिमल वैल्यू का एंटी लॉग निगेटिव में नहीं निकलता है। चलिए मैं फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक वैल्यू चाहिए। सपोज मैं यहां पर लेता हूं 5 या 3.699 माइनस में मुझे इसका एंटी लॉग चाहिए, ये क्वेश्चन है मेरा।
माइनस में है 3.699। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है भाई 699 का, अभी तक तो शॉर्टकट बता रहे थे 699 का 5 है तो मैंने लिख दिया 5 इंटू ये -3 है तो मैंने लिख दिया 10⁻³ अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये तरीका नहीं है एंटी लॉग निकालने का, निगेटिव वैल्यूज वाला होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सही नहीं है। तो सही क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, -3.699 को आपको ब्रेक डाउन करके आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हैं कैसे, -3 -0.699। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं तो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होगी। बट क्योंकि यहाँ ये वैल्यू निगेटिव है तो -0.699 का एंटी लॉग वैल्यू 5 नहीं होता है। 5 जो होता है वो +0.699 का होता है, आप देख सकते हैं। तो 5 जो मैंने लिख दिया डायरेक्टली वो गलत है। तो ये माइनस को प्लस कैसे किया जाए, तो आप एक काम कीजिए -1 +1 कर दीजिए, एक घटा के एक जोड़ दीजिए। तो ये वाला जो माइनस है वो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा -4 और ये वाली जो माइनस है वो हो जाएगी प्लस, क्योंकि 1 में से ये माइनस हो जाएगी तो हो जाएगा 0.301 इस तरीके से। तो इसको और लिखने का जो तरीका है वो क्या है, तो 4 के ऊपर माइनस लगा दिए और हो गया 0.301। ये बताता है कि ये वाली वैल्यू अब पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। अब मुझे इसका एंटी लॉग चाहिए, अब आप यूज कीजिए शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या बोलता है कि 301 का एंटी लॉग क्या है, तो 301 का एंटी लॉग 2 होता है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, हो गया 2 इंटू 10⁻, ये तो नेगेटिव वैल्यू थी तो 10⁻⁴। ये इसका करेक्ट आंसर होगी, ना कि 5 इंटू 10⁻³ करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको एंटी लॉग निकालना है। तो ध्यान रखेंगे जब भी एंटी लॉग के क्वेश्चंस आए तो किस तरीके से उसको शॉर्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड्स हैं, इसी के थ्रू आप उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच।